वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम मोदी के प्रचार प्रसार पर रोक लगाए चुनाव आयोग। सीएम गहलोत कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का मामला गरमा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खड़गे को जान से मारने की धमकी पर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। शनिवार को सीएमआर में प्रेस वार्ता में कहा कि देश में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। खड़गे को धमकी देने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई जांच कार्रवाई कराने की बात नहीं करी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह इस मामले की निंदा नहीं कर पा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मौन धारण किए हुए है। महंगाई राहत शिविरों के जरिए जनता की नब्ज टटोल रहे गहलोत। सरकार की 10 प्रमुख योजनाओं में रजिस्ट्रेशन के लिए 24 अप्रैल से प्रदेश भर में शुरू किए गए महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन के बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। सरकार में उच्च स्तर पर चल रही चर्चाओं की माने तो मुख्यमंत्री ने अब अपना पूरा फोकस महंगाई राहत शिविरों पर कर दिया है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 24 अप्रैल को राहत शिविरों के आगाज के बाद से अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 दिन में 12 जिलों के दौरे कर चुके हैं। 12 जिलों के दौरे के दौरान 20 महंगाई राहत शिविरों का अवलोकन करके सीएम लाभार्थियों से संवाद कर चुके हैं। बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ करेगी बड़ा ऐलान। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले को लेकर बीजेपी एक बार फिर से अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है। गहलोत ब्लास्ट के 15 साल पूरे होने पर 13 मई को जयपुर के सभी वार्डों में बीजेपी की ओर से धरना दिया जाएगा। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट से जयपुर ब्लास्ट मामले में आए फैसले के बाद से बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर लाचार पैरवी और तुष्टीकरण करने का बड़ा आरोप लगाया है। इस मामले में अब तक राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर नहीं करने का मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने एक और बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। जोधपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सीएम गहलोत का पुतला फूंका। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद कल जोधपुर में भी बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जोधपुर के पावटा सर्किल पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंककर सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बजरंग दल एक ऐसा राष्ट्रभक्तों का संगठन है जो हर विपदा में, हर सेवा कार्य में हमेशा से ही देश में आगे रहा है। लेकिन हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से एक बयान देकर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। राजस्थान सरकार पर आने वाली है आफत। प्रदेश में चल रहे महंगाई राहत कैंपों को लेकर सरकार भले ही तारीफ कर रही है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसको जनता के लिए आफत के कैंप बताए हैं। जोशी ने कहा कि सरकार ने इस कैंपों के जरिए जनता को आफत में डालने का काम किया। अब सरकार पर आफत आने लगी है। वहीं जोशी ने बजरंग दल पर बैन को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कर्नाटक विधान चुनाव के लिए शुक्रवार को बेंगलुरु गए थे। बेंगलुरु रवाना होने से पहले जोशी ने कहा कि राजस्थान सरकार के घोषणा पत्र में था कि महंगाई खत्म करेंगे, लेकिन 4 साल कुछ नहीं किया। अब महंगाई राहत कैंप लगाए हैं जो राहत कैंप नहीं आहत कैंप बन गए हैं। पीएम मोदी से सीखिए कि कैसे हर व्यक्ति तक घर बैठे राहत पहुंचाई है। पायलट बोले, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज की बुलंद तो कुछ लोगों को बात नहीं आई पसंद। पश्चिमी राजस्थान का सियासी पारा एक बार फिर से बढ़ा हुआ है। बीकानेर में रामेश्वर डूडी के किसान सम्मेलन में गहलोत गुट के अब बाड़मेर में हेमाराम चौधरी के नेतृत्व में पायलट गुट का शक्ति प्रदर्शन हुआ। इस शक्ति प्रदर्शन में सचिन पायलट ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार का मामला उठाकर अपने सियासी विरोधियों पर इशारों ही इशारों में जमकर निशाना साधा। सचिन ने कहा कि आज देश प्रदेश में कहीं लूट होती है, कहीं भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करी है। हो सकता है कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई हो, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा। आप सभी लोगों के लिए मैं लड़ता रहूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी का 10 मई को प्रस्तावित है यहाँ का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 मई को प्रस्तावित नाथ दौरा कार्यक्रम बन रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे पर आने की खबर लगते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है और भाजपा द्वारा इस दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी का राजस्थान के राजसमंद जिले की नाथ द्वारा विधानसभा में आने के कार्यक्रम के चलते राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी राजसमंद भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारहट के नेतृत्व में जोशी का स्वागत किया गया। इसके बाद सीपी जोशी ने भाजपा कार्यालय में सबसे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं से विस्तार से संवाद किया और अधिक से अधिक भीड़ जुटाने की बात कही। सचिन पायलट ने बाड़मेर से पीएम मोदी और सीएम अशोक गहलोत पर साधा निशाना, कहा दिल दुखता है।
सचिन पायलट ने बाड़मेर से पीएम मोदी और सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। स्वर्गीय वीरेंद्र चौधरी की मूर्ति का अनावरण किया। उसके बाद सचिन पायलट ने आदर्श स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें पेपर लीक भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर नाम लिए बिना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा और दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों के धरने को लेकर भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। राजस्थान में रीट थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों से हटेगा बैन। राजस्थान रीट थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले लंबे समय से अटके हुए हैं। जानकारों की माने तो चुनावी साल है, सरकार शिक्षकों को नाराज नहीं करना चाहती है। शिक्षा मंत्री ने तबादलों को लेकर संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजी जा चुकी है। ऐसे में कार्मिक विभाग से अप्रूवल आने पर तबादला होना शुरू हो जाएंगे। गौरतलब है कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर पिछले 12 सालों में 2 बार हुए हैं। ऐसे में थर्ड ग्रेड शिक्षकों को तबादलों से बाहर हटने का इंतजार है। खुशखबरी, जयपुर से दिल्ली के बीच रोडवेज चलाएगा इलेक्ट्रिक बस। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी राजस्थान रोडवेज राजस्थान वासियों के लिए एक नई खुशखबरी लेकर आया है। जयपुर दिल्ली के लिए परिवहन सुविधाओं में बढ़ोतरी करने जा रहा है। इसके लिए रोडवेज जयपुर से दिल्ली के बीच नई इलेक्ट्रॉनिक बस चलाएगा। जयपुर दिल्ली रूट पर नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल फिलहाल कुछ ई बसें चला रहा है। इसके अलावा इस रूट पर कुछ निजी एजेंसियों ने भी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया है। 1.25 लाख की सैलरी वाली चाहिए नौकरी तो सीआरपीएफ में तुरंत करे आवेदन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी पाने की चाहत हर किसी की होती है। जो भी उम्मीदवार पैरामिलिट्री में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए सीआरपीएफ ने एसआई और एएसआई के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि 21 मई है। इसके तहत कुल 212 पदों को भरा जाएगा। ग्रेजुएट के साथ इस भाषा की है नॉलेज तो टेक्निकल इंटेलिजेंस में पाए नौकरी। इंटेलिजेंस विभाग का हिस्सा बनने का सपना हर युवाओं का होता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर अलग अलग विंग के लिए भर्ती निकाली जाती हैं। इस बार राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ने एनालिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार को इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे एनटीआरओ की आधिकारिक वेबसाइट ntro.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन 31 मई तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। बढ़ने लगा पारा, 8 मई से तेज गर्मी का अलर्ट। राजस्थान में पिछले कई दिनों से बारिश और बादलों का दौर चल रहा था, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। लेकिन अब तापमान में उछाल आने लगा है। एक बार फिर से मौसम ने पलटा खाया है। अब तेज गर्मी का दौर आने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 मई को दिन का पारा तेजी से ऊपर जा सकता है, जिससे दिन में भीषण गर्मी के हालात होंगे। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार राजस्थान में 8 मई से तेज गर्मी का अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ पारा तेजी से बढ़ेगा। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक 8 और 9 मई को राज्य के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के 9,879 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राजस्थान ने नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 मई से शुरू हो चुके हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 9,879 पदों पर संस्थान में योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे को मारने की साजिश। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिलने की कथित ऑडियो सामने आया है। डोटासरा ने इस वाकये की निंदा करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उन्हें जनता का समर्थन मिला है, तभी से भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार बौखला हुई है। उन्होंने कहा कि आज बौखलाहट में भाजपा की ओर से ऐसी हरकतें की जा रही हैं जो प्रजातंत्र के लिए बेहद घातक हैं। डोटासरा ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा की संभावित हार से बौखलाए पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी प्रत्याशी ने शर्मनाक और निंदनीय बयान दिया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।